हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं निशा। आज मैं आप लोगों के लेके आई हूँ जो लोग भी सीटेट का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं उनके लिए सीडीपी के मोस्ट इंपॉर्टेंट पीवाईक्यूज़ लेके आई हूँ। ये पीवाईक्यूज़ जो हैं वो पीवाईक्यूज़ हैं जो हमारे एग्ज़ाम में पूछे जा चुके हैं। ये हमारा जो एग्ज़ाम हुआ था, आज जो मैं पीवाईक्यूज़ करा चुक रही हूँ, इससे पहले की जो क्लास 9 थी उसमें मैंने 15 क्वेश्चन करा दिए थे और 15 क्वेश्चन मैं आप कराऊँगी। देखिए, वीडियोज़ को मैं एक भी 30 क्वेश्चन एक साथ भी करा दे सकती हूँ, लेकिन पर आप लोग इतने ज़्यादा बोर हो जाएँ क्योंकि अभी एग्ज़ाम में काफ़ी टाइम है, 2 मंथ का टाइम है। तो इसलिए मैं चाह रही हूँ कि आप लोगों को कम से कम टाइम में अच्छी से अच्छी तैयारी हो जाए, ताकि आप लोग अच्छे से तैयारी भी कर लें डेली बेस पे, और ताकि आप लोग अच्छे से अच्छा करें अपने एग्ज़ाम में। तो आज मैं क्लास 10 करा रही हूँ। इससे पहले 9 क्लासेस करा चुकी हूँ, जिसमें मैंने आज जो क्लास करा रही हूँ क्लास 10। आज जो क्लास 10 है वो हम देखिए सभी में हमने 50 क्वेश्चन कराए हैं। तो इसलिए मैं आज जो क्वेश्चन करा रही हूँ, तो कितने हो गए आपके जो अभी तक 2011 से लेके 2011 में हुआ था एग्ज़ाम आपका, 2012 में 2 एग्ज़ाम हुए थे, फिर 13-14 जितने भी एग्ज़ाम हुए, तो ये 5th पेपर है। कौन सा हमारा 5th पेपर है। तो इसके मैं 15 क्वेश्चंस इसमें कराऊंगी, तो आपके 5 पेपर कंप्लीट हो जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, अभी तक जो भी आपके आए हैं तो वो यहाँ से आए हैं। आपके 2011 से लेकर 24 तक मैं क्वेश्चंस कराऊंगी। तो क्वेश्चन नंबर 16 है। यहाँ पे कह रहे हैं कि निम्नलिखित में से प्रतिभाशाली अधिगमकर्ता, जो प्रतिभाशाली अधिगमकर्ता जो लर्नर हैं के लिए क्या समुचित है। तो प्रतिभाशाली विद्यार्थी हैं उनके लिए जो है क्या समुचित है। तो प्रतिभाशाली विद्यार्थियों के लिए जो समुचित है वो क्या है, अपनी उच्च स्तरीय संवेदनात्मकता के कारण वे निम्न श्रेणी पा सकते हैं। तो मतलब अपनी उच्च स्तरीय संवेदनात्मकता के कारण जो प्रतिभाशाली बच्चे हैं कि मतलब हम तो अच्छा कर ही लेंगे, तो वो ये क्या चाह रहे हैं कि हम ये सोच रहे हैं, मतलब ऐसा सोच रहे हैं, तो उसके कारण जो है वो क्या होते हैं, निम्न श्रेणी भी पा सकते हैं। तो ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि हम अच्छा कर लेंगे क्योंकि हम तो प्रतिभाशाली हैं। तो वो कह रहे हैं इसके कारण जो है वो क्या कर सकते हैं, निम्न श्रेणी भी पा सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 17 है। यहाँ पे कह रहे हैं कि विद्यालयों में जो समावेशन मुख्यतः केंद्रित होता है। तो विद्यालयों में जो समावेशन मुख्यतः केंद्रित होता है विशिष्ट श्रेणी वाले बच्चों के लिए सूक्ष्म प्रावधानों के निर्माण पर होता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 18 है। कह रहे हैं कि बच्चों में सीखी गई निस्सहायता का कारण है। बच्चों में सीखी गई निस्सहायता का क्या कारण। तो बच्चों में सीखी गई निस्सहायता का जो कारण है वो हमारा क्या है, इस व्यवहार को अर्जित कर लेना कि वे सफल नहीं हो सकते। बच्चों में सीखी गई निस्सहायता, बच्चे क्या है, निस्सहायता होगा क्या, मतलब उन्होंने सोच लिया है कि निस्सहायता कि हम कभी सफल नहीं हो सकते, तो ये एक निस्सहायता है। तो इस व्यवहार को अर्जित कर लेना, अगर निस्सहायता का व्यवहार है, इसको व्यवहार अर्जित कर लेना, उन्होंने अपने व्यवहार में ये अर्जित कर ये सीख लिया कि वो कभी सफल नहीं हो सकते हैं, तो ये एक निस्सहायता का कारण है। तो टीचर को क्या करना चाहिए, उसमें आत्मविश्वास को जगाना चाहिए, नहीं आप कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 19 है। कह रहे हैं कि यदि एक विद्यार्थी विद्यालय में लगातार निम्नतर श्रेणी प्राप्त कर रहा है, ठीक है, यहाँ पे कह रहे हैं कि यदि एक विद्यार्थी है विद्यालय में लगातार कंटिन्यू क्या कर रहा है, वो निम्न श्रेणी, यानी कि उसकी जो वो मतलब क्लास में क्या, एक बच्चा फर्स्ट आ रहा है, एक बच्चा सेकंड आ रहा है और एक बच्चा थर्ड आ रहा है, तो लेकिन जो बच्चा थर्ड आ रहा है वो हमेशा बार बार थर्ड ही आए जा रहा है। तो कह रहे हैं कि एक बच्चा विद्यालय में लगातार निम्न श्रेणी प्राप्त करता है तो उसके अभिभावक को उसकी सहायता हेतु परामर्श दिया जा सकता है। तो अब हम क्या करेंगे, उनके जो पेरेंट्स हैं उनको क्या देंगे, उनको परामर्श दिया जा सकता है कि तो उनको जो परामर्श दिया जा सकता है कि उनको जो परामर्श दिया जाता है वो अध्यापकों की घनिष्ठ संगति में कार्य करें। जो मतलब अध्यापकों की घनिष्ठ संगति में कार्य करें, बार बार उनसे मिलते रहें टीचर से, ताकि उनको पता चल जाए और जो भी बच्चा घर पर करता है वो उनको बताएं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 20 है। निम्नलिखित में से समस्या समाधान को क्या बाधित नहीं करता। तो जो समस्या समाधान है, जो भी समस्या प्रॉब्लम सॉल्विंग है, तो उसको क्या बाधित नहीं करता। तो समस्या समाधान को क्या बाधित नहीं करता, हमारा अंतर्दृष्टि, इनसाइट। तो समस्या समाधान को अंतर्दृष्टि बाधित नहीं करता, और इसका अर्थ होता है अंतर्दृष्टि का अर्थ है क्या है, क्या मतलब परख है, परिज्ञान और ज्ञान को पूरा करना आदि अंतर्दृष्टि का अर्थ है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 21 है। यहाँ पे कह रहे हैं एक शिक्षिका पाठ को पूर्व पठित पाठ से जोड़ते हुए बच्चों को सारांश लिखना सिखा रही है। यहाँ पे बच्चा, यहाँ पे एक टीचर है, वो क्या करिए, पूर्व पठित यानी कि पहले से पढ़े हुए पाठ को जोड़ते हुए, जो पाठ पहले से पढ़ा हुआ है उस पाठ से जोड़ते हुए बच्चों को क्या कर रही है, सारांश लिखना सिखा रही। तो वो क्या कर रही है, तो वो यहाँ पे जो शिक्षिका कर रही है बच्चों के पाठ के समझने की शैली विकसित करने की सहायता कर रही है। बच्चों की पाठ समझने की शैली
विकसित करने में क्या कर रही है, सहायता कर रही है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 22 है। यहाँ पे कह रहे हैं कि एक बच्चा अपनी मातृभाषा सीख रहा है। एक बच्चा क्या सीख रहा है, अपनी मातृभाषा सीख रहा है। वह दूसरा बच्चा वही भाषा द्वितीय भाषा के रूप में सीख रहा है। क्या सीख रहा है, एक बच्चा तो अपनी मातृभाषा सीख रहा है, उसकी मातृभाषा, जैसे कि यहाँ से चले जाएं अगर इंग्लिश वो अपनी मातृभाषा को सीख रहा है तो, और लेकिन हम क्या सीख रहे हैं, इंग्लिश को द्वितीय भाषा के रूप में सीख रहे हैं। हम क्या इंग्लिश को सीख रहे हैं, द्वितीय भाषा के रूप में सीख रहे हैं। तो दोनों में निम्नलिखित में से कौन सी समान प्रकार की त्रुटि कर सकते हैं। तो दोनों बच्चे, एक तो मातृभाषा को सीख रहा है और दूसरा जो है अपनी मातृभाषा को सीख रहा है, और दूसरा जो है द्वितीय, और दूसरा जो है वही बच्चा, दूसरा बच्चा जो है जैसे कि वहाँ पे इंग्लिश सीख रहा है, एक बच्चा की मातृभाषा इंग्लिश है और दूसरा बच्चा यहाँ से जो है उस मातृभाषा जो है वो अपनी दूसरी भाषा को, लैंग्वेज को सीख रहा है इंग्लिश को, तो वो द्वितीय भाषा के रूप में सीख रहा है। तो दोनों में जो समान त्रुटि होगी तो वो काय की होगी, तो वो हमारी होगी, हमारी जो समान त्रुटि होगी काय की होगी, विकासात्मक की होगी। एक बच्चा अपनी मातृभाषा सीख रहा है, वह दूसरा बच्चा अपनी द्वितीय भाषा के रूप में सीख रहा है, तो दोनों के बीच में जो विकासात्मक उन्नतिशील की समान प्रकार की त्रुटि कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 23। एक बच्चा अपनी मातृभाषा 23 क्वेश्चंस इसमें रह गया है तो नेक्स्ट टाइम करा दूंगी। इसका जो है 25 क्वेश्चन मैं करा रही हूँ। यहाँ पे क्या है कि 25 नहीं, यहाँ पे आएगा 24 पहले आएगा। यहाँ पे देखिए 24 क्वेश्चन है। यहाँ पे एक अध्यापक उस बच्चे के साथ परामर्श करते हैं, एक अध्यापक जो उस बच्चे के साथ परामर्श करते हैं जिसकी निष्पत्यात्मक प्रगति एक दुर्घटना के पश्चात अनुकूल नहीं। निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया विद्यालय में परामर्श के लिए सबसे बेहतर हो सकती है। विद्यालय में परामर्श के लिए सबसे प्रक्रिया बेहतर हो सकती है, कौन सी हो सकती है, हमारी जो प्रक्रिया हो सकती है, तो ये क्या सी प्रक्रिया हो सकती है हमारी, जो है ये अपने विचारों द्वारा खोज करने हेतु लोगों में आत्मविश्वास का निर्माण करता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 25 है। कह रहे हैं कि एक विद्यार्थी उच्च स्तरीय सृजनशील रंगमंचीय कलाकार बनना चाहता है। एक विद्यार्थी चाहता है कि वो उच्च स्तरीय यानी कि हाई लेवल सृजनशील रंगमंचीय कलाकार बनना चाहता है। उसके लिए निम्नलिखित में से कौन सा उपाय सबसे कम प्रेरक होगा। तो उसका लिए सबसे कम उपाय जो प्रेरक होगा तो वो क्या होगा, राज्य स्तरीय प्रतियोगिताओं को जीतने का प्रयास करना ताकि छात्रवृत्ति पाई जा सके। तो ये उसके लिए कम उपयोगी हो, क्योंकि वो जो है उसको छात्रवृत्ति नहीं चाहिए, वो चाहता है कि मतलब उसको वो अपने चाहता है एक अच्छा सृजनशील रंगमंची कलाकार बनना चाहता है, ना कि वो स्कॉलरशिप पाना चाहता है। तो ये उसके लिए क्या होगी, कम उपयोगी होगी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 26। इनमें कह रहे हैं कि इनमें से कौन सा सिद्धांत का ये मत स्पष्ट करता है कि बच्चे अपनी वृद्धि व विकास हेतु कठोर अध्ययन करते हैं। कौन सा सिद्धांतकार का मत है, तो बच्चे अपने वृद्धि एवं विकास हेतु कठोर क्या करते हैं, अध्ययन करते हैं। तो कौन है यहाँ पे, हमारे मैस्लो क्या करते हैं, अपने वृद्धि एवं विकास हेतु कठोर अध्ययन करते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 27। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व कक्षा में अधिगम हेतु सहायक हो सकता है। तो निम्नलिखित में से कौन सा तत्व कक्षा में अधिगम हेतु सहायक हो सकता है। अधिगम यानी लर्निंग हेतु क्या हो सकता है, सहायक हो सकता है। तो कौन सा होता है, अध्यापकों द्वारा बच्चों की स्वायत्तता को बढ़ावा व सहायता देना जो है अधिगम हेतु सहायक हो सकता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है हमारा 28। परिपक्व यानी मैच्योर जो स्टूडेंट होते हैं, परिपक्व विद्यार्थी होते हैं, तो उनमें क्या होते हैं, अपनी बौद्धिकता के साथ अपने सभी प्रकार के द्वंद्वों का शीघ्र समाधान कर लेते हैं। तो परिपक्व जो होते हैं, मैच्योर विद्यार्थी होते हैं, वो क्या करते हैं, अपनी बौद्धिकता के साथ क्या करते हैं, सभी प्रकार के द्वंद्वों यानी कि कोई भी परेशानी, कोई भी प्रॉब्लम आ जाती है तो उनका जल्दी क्या कर लेते हैं, समाधान कर लेते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 29। कहने के पूर्व विद्यालय में पहली बार आया बच्चा यानी कि प्राथमिक विद्यालय से पहले जो बच्चे जाते हैं नर्सरी केजी, तो वो पूर्व विद्यालय में पहली बार आया बच्चा मुक्त रूप से चिल्लाता है। ठीक है, पहले तो जब बच्चा पहली बार स्कूल जाता है तो वो चिल्लाता है। 2 वर्ष पश्चात वही बच्चा जो होता है, 2 वर्ष के पश्चात वही बच्चा जब प्रारंभिक विद्यालय यानी कि प्राथमिक स्कूल में पहली बार जाता है तो अपना तनाव चिल्लाकर व्यक्त नहीं करता, तब वो चिल्लाता नहीं, अपितु उसके कांधे व गर्दन की पेशियां तन जाती हैं। उसका जो कांधा होता है, उसके गर्दन की पेशियां क्या होती हैं, वो तन जाती हैं। इस व्यवहारिक परिवर्तन का क्या सैद्धांतिक आधार हो सकता है, क्योंकि उसके व्यवहार में परिवर्तन हो गया। जब पहली बार गया तो वो चिल्लाया, जब फिर उसके बाद 2 साल बाद फिर वो स्कूल गया तो क्या हुआ, वहाँ पर वो नहीं चिल्लाया। तो कह रहे हैं उसके व्यवहार में परिवर्तन हुआ। तो ये व्यवहार में जो परिवर्तन हुआ वो किस कारण हुआ, तो विभेद व एकीकरण विकास के
लक्षण है। तो विभेद विभेद जो था वो इसलिए होता क्योंकि जब वो घर से सीधा डायरेक्ट जब वो स्कूल गया तो उसमें विभेद हुआ कि कहाँ घर और कहाँ स्कूल। लेकिन फिर बाद में क्या हो गया, उसने जो था उसमें जो उन दोनों में क्या कर लिया, एकीकरण कर लिया। तो ये क्या है, विभेद व एकीकरण के विकास का लक्षण है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है और लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 30 है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। तो कौन सा कथन जो है वो सत्य है, कह रहे हैं कि आनुवांशिक बनावट व्यक्ति के परिवेश की, जो आनुवांशिक बनावट है, आनुवांशिक यानी कि जो हेरिडिटी बनावट है, वो व्यक्ति के परिवेश की गुणवत्ता के प्रति प्रयुक्तात्मकता को प्रभावित करती है, प्रत्युत्तरात्मकता को क्या करती है, प्रभावित करती है। तो वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू, हैव ए नाइस डे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप लोग अच्छे से तैयारी डेली तैयार कीजिए, और अगर आप लोग को क्वेश्चंस कोई ऐसा लगे कि आप लोग नहीं समझ में आ रहा तो उसको राइट भी कर सकते हैं, और वीडियोज़ को बार बार देखिए, और अगर उसको जो है ताकि आप लोग के एग्ज़ाम में अच्छा से कर सकें। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।